हेलो देयर, वेलकम टू योर चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स, आर एस अग्रवाल का। और उसमें पहले कुछ लाइंस एंड एंगल के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 7A 7B 7C उसको हम चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल में बने रहिए, और यदि फर्स्ट में आए हैं तो चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इसीलिए जो है लास्ट तक बने रहिएगा तो कुछ समझ में आएगा, और स्क्रिप्ट कर लीजिएगा तो तब क्या समझ में आएगा। तो इसीलिए जो है इसमें कुछ हम मेन टॉपिक कंसेप्ट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना ही। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लाइंस क्या है। लाइंस एंड एंगल चैप्टर यदि है तो लाइंस के बारे में देखिए, लाइंस क्या होता है। जैसे ई हुआ, इसका कि कोई भी इंड पॉइंट नहीं होता है, और ई कब कोई भी जो है डायरेक्शन, इसको हम देखिए एरो को क्या कहते हैं, डायरेक्शन। ई यदि इस डायरेक्शन में जब चल रही है तो इसी डायरेक्शन में चलेगी, इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसका कोई इंड पॉइंट, इसमें हम जो है एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। इस पे बहुत सारा पॉइंट, जैसे यहाँ ए और बी हुआ, ई इसका क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हो गया। जैसे आप देखते होंगे जो लाइन यहाँ रहता है और लिखा हुआ यही पॉइंट, नाम जो मेंशन किया हुआ रहता है इस दोनों के बीच, ये एक रेफरेंस पॉइंट लाइन में लिया जाता है, जिसका मान के चलिए कोई भी, जैसे 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक लिया जाए, इसको हम लाइन कहते हैं। यानी लाइन के पास कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता है, इसका इंड पॉइंट जो है कोई इसमें इंड पॉइंट नहीं रहता है, इसको कहते हैं लाइन। अब देखिए जैसे अब यहाँ ए और बी जो हो गया पार्ट, इसको कहते हैं, यानी जैसे ए बी हुआ तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक इसमें पार्ट जो वाइज करते हैं इसको क्या कहते हैं, लाइन सिगमेंट कहते हैं। ए बी क्या हो गया, लाइन सिगमेंट हो गया। जैसे अब यहाँ ए ओ पॉइंट हो गया, तो ए बी जो हो गया इसको हम क्या कहेंगे, ए बी एक, इसको हम, इसका ये सिंबल हो गया, इसको कहते हैं लाइन सिगमेंट। और इसी ए बी पे पूरा एरो दोनों साइड हो जाएगा तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं लाइन। अब देखिए, अब जैसे अब यहाँ से ओ और ई हुआ तो इसको यदि इसका कोई भी एक इंड पॉइंट है, जैसे ये हो गया, जैसे ओ हुआ ए, इसका एक इंड पॉइंट है, यहाँ से हम यदि जैसे कोई भी चीज इलास्टिक चीज को हम खींचते हैं तो इसको यदि हम यहाँ से ही हमको इधर खींचना है, ई इसका इंड पॉइंट हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं, जैसे ओ ए हो गया तो इसको हम कहते हैं रे। रे में जो है वन इंड पॉइंट होता है, लाइन सिगमेंट में दो इंड पॉइंट हो गया, क्योंकि लाइन सिगमेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ ए लाइन होता है। एक पार्ट, कोई भी पार्ट ले लेते हैं लाइन का तो उसको लाइन सिगमेंट कहते हैं। इसमें दो ठो इंड पॉइंट है, देखिए ई इंड पॉइंट और ई इंड पॉइंट, और लाइन में कोई इंड पॉइंट नहीं होता है। अब आइए एंगल। एंगल कहते हैं जब दो रेल, कोई भी दो रे को ले लेंगे, जैसे देखिए ई ओ ए हो गया, एक रे इस डायरेक्शन में रहेगा और एक रे यहीं से जिस डायरेक्शन में ये है, मान के चलिए ई ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इसका बताइए इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट। तो यहां से इस पॉइंट से इधर हम वेस्ट डायरेक्शन ले लेंगे, जैसे बी हो, इसको हम कहते हैं वेस्ट। ईस्ट का वेस्ट डायरेक्शन होता है अपोजिट। तो ये अपोजिट डायरेक्शन जो होता है तो इस पे भी, ये तो हो गया लाइन अभी जो बताएं। अब लेकिन इस पे भी एंगल बनेगा जब इसका दोनों का जो है इंड पॉइंट जिस पॉइंट पे कॉमन हो जाता है उसी पे एंगल बन जाता है। तो एक लाइन पे जब कोई भी दो रे यदि अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वहां का एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री होता है, इसको कहते हैं हम लाइन। यानी ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। कब होगा, जब ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, इसको हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए ओ बी क्या हो जाएगा, लाइन बन जाएगा। तो एंगल को हम इस तरह से मेंशन करते हैं, एंगल जो कॉमन इंड पॉइंट होता है उसको बीच में लिखते हैं, चाहे इसको हम ई भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सिर्फ कॉमन पॉइंट जो है वो बीच में है। तो इसी तरह से एंगल बनता है। अब जैसे आप मान के चलिए ये एक रे हम ये ले लें, ओ और ए हो गया। अब हम कोई भी रे को डायरेक्ट पेरपेंडिकुलर यानी एल शेप में लेना चाहते हैं, एक तो रे हम इस तरह से ले लें, ओ बी हो गया। तो बताइए ये एल शेप हो जाता है, तो इसका जो एंगल बनता है, देखिए दोनों रे का ये कॉमन पॉइंट हो गया, इंड पॉइंट, यहाँ पर ही एंगल बनता है, इसको हम 90 डिग्री कहते हैं, इसी को 90 डिग्री कहते हैं। अपोजिट डायरेक्शन हो गया एक रे से दूसरे रे का, तो उसको हम क्या कहते हैं, 180 डिग्री एंगल कहते हैं। यदि पेरपेंडिकुलर होता है यानी लाइन एल शेप में होता है तो उसको 90 डिग्री कहते हैं। इसको राइट एंगल बोलते हैं और इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये हो गया राइट एंगल और ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। तो इसको एंगल, इस एंगल को भी हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल का ये कंसेप्ट है। अब जैसे मान के चलिए एक ठो रे हम इस ऐसे ले लिए, अब एक ठो रे ऐसे ले लेंगे,
तो बताइए इसमें भी तो एंगल बनेगा ओ ए और बी होगी। ई जो एंगल बनेगा इस तरह का, ई भी बनेगा। ई देखिए एक रोटेट करता है। एंगल क्या होता है, जैसे ये एंगल जो बना ये क्या हुआ, रोटेट किया, ऐसे घूम गया, तो वैसे ही तब ये एंगल बनेगा। जैसे ई इधर तो रोटेट इधर भी कर सकता है, यानी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है तो याद रखिएगा जो इसका जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होता है। ये एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। जैसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री बनेगा। और यदि इसी को इस डायरेक्शन में मान के चलिए ई ओ है और ए है, एक ऐसे एंगल ले लिए, तो बताइए ऐसे रोटेट किया, ई क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, तो ई यदि 30 है तो ई बन जाएगा -30 डिग्री, यानी ई निगेटिव एंगल बन। तो एंगल इसी तरह, इसी यही कंसेप्ट है एंगल का। अब आते हैं नेक्स्ट में, लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर क्या होता है हम जानते हैं। जो इससे पहले आप थोड़ा एडजेसेंट एंगल और अपोजिट एंगल का भी कंसेप्ट जान लीजिए। खास करके पहले एडजेसेंट एंगल देख लीजिए। जैसे कि कोई भी दो लाइन, एक लाइन हम ले लेते हैं, लाइन होगी, ये तो जानते हैं इसका, अब ये बता चुके हैं, ये 180 ही होता है ऑलवेज। यदि ए ओ बी एक लाइन है, इस पे जो एंगल बनेगा 180 डिग्री ही बनता है। अब ई लाइन पे यदि हम एक रे ले लेंगे, अब ई लाइन हो गया और एक हम रे ले लेते हैं, जैसे सी हो गया इसका। बताइए एक रे जब लेंगे किसी भी लाइन पे तो दो एंगल बनता है, याद रखिएगा। तो एक रे लेंगे तो दो एंगल बनेगा। तो अब देखिए दो एंगल बन गया इसमें, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये बन गया, यानी ये बन गया, इसका नाम हम ए रख दिए, इसका नाम बी रख दिया। अब इसमें एडजेसेंट एंगल का कंसेप्ट क्या आता है। एडजेसेंट एंगल हो गया, देखिए ई जो है रे, रे यदि बीच में रहेगा, यानी दोनों साइड रे कॉमन रहेगा और ई पॉइंट जो है इंड पॉइंट भी कॉमन रहेगा, तो इसके जस्ट जो भी एंगल बनेगा, इसके साथ जो भी एंगल बनेगा, यानी सी और ओ के साथ जो भी एंगल बनेगा उसको एडजेसेंट, यानी ए और बी को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। यानी एक रे कॉमन रे के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल का। अब हम यदि दूसरा कोई रे ले लेते हैं यहाँ, तो दूसरा रे लेंगे, आपको हम बता चुके हैं, जो एक रे बने, एक रे यदि ड्रॉ करेंगे उस पे दो एंगल बनता है, दो रे पे तीन ठो एंगल बनता है, तीन रे पे चार एंगल, 4 एंगल बनेगा, याद रखना। तो जितना रे रहेगा उससे 1 ज्यादा एंगल बनता है किसी भी लाइन पे। तो अब बताइए इसमें कै ठो एंगल बनेगा, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल आपको ये बन गया, एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन, तीन एंगल बन गया। तो अब इसमें एडजेसेंट एंगल कौन होगा, तो यदि इसका नाम हम ए रखे हैं, इसका नाम, अब देखिए छोटा छोटा नाम रख दीजिए, ए बी तो नाम रख दीजिए, सी हो गया इसका, इसका डी हो जाएगा और ई हो जाएगा, तीन एंगल बना इसमें। तो अब इसमें देखिए कौन कौन एडजेसेंट हो गया, एक कॉमन रे जो है, यदि ई सी हो गया, इसका नाम हम एम रख देते हैं। तो बताइए ओ और एम पे कौन कौन एंगल है, सी और डी, तो सी और डी को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। सी और ओ में देखिए कौन कौन एंगल कॉमन है, सी ओ में तो डी हो गया और इधर बी हो गया, तो बी तो ऑलरेडी है ही, बी और ई रखिए नहीं। तो इसी तरह से होता है। अब बताइए इस पे टोटल एंगल कितना बन गया, इस पे जो भी एंगल बनेगा, जैसे सी प्लस डी प्लस ई, इसका सम कितना हो जाएगा, हम आपको बता चुके हैं, जिस पे जितना भी एंगल बनता है इसका 180 डिग्री होता है। इसी को कंसेप्ट को हम कहते हैं एक लीनियर पे, क्योंकि एक रे से कंसेप्ट ही बनता है। जैसे एक रे हुआ, इस पे दो एंगल बना, तो दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, उसके बाद फिर उसी रे में दो एंगल बन गया, तो जितना भी एंगल बनता है ना ऑलरेडी उसका सम जो होता है वो 180 डिग्री ही होता है। इसी को कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब इसमें अपोजिट जो रे होता है उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे आपको एक रे, ये एक लाइन ये हो गया और एक लाइन हम ऐसे कर ड्रॉ कर दिए, देखिए इसमें कई एंगल बना, 1 2 3 4, 3 4 है। तो देखिए एक रे है तो दो एंगल, दो रे है तो दो एंगल, यानी 4 एंगल बन गया, क्योंकि एक लाइन है और मान के चलिए ई दोनों रे है तो 4 एंगल बना। तो अब देखिए इसमें जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, तो देखिए एक रे आपको ये हो गया और एक रे ये हो गया, इसमें ठीक से गौर से देखिए, एक रे ये हो गया और एक रे ये हो गया। अब इसका अपोजिट रे कौन होगा, इस रे का अपोजिट रे ये होगा और इस रे का अपोजिट रे ये होगा। अब इस दोनों अपोजिट रे के बीच में एंगल क्या है, 4 है, तो 2 और 4 क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह इधर भी देखिए एक रे ये हो गया, एक रे ये हो गया, इसका जो है अपोजिट एंगल ये हो गया और ये हो गया, तो 1 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी एंगल को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक साथ जो एंगल बनता है, यानी एक कॉमन रे के दोनों साइड जो एंगल बनता है, जैसे 1 और 2, 3 और 4, इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल में यही अंतर होता है जी। अब जैसे मान के चलिए दो तीन लाइन ले लेते हैं, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया,
एक लाइन ये भी। अब यदि इसमें हम नाम रख देंगे जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें बताइए एडजेसेंट एंगल तो ये हो गया 1 6 1 2 2 3 3 4, इसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल, यानी 4 5 5 6, यानी एक साथ जो एंगल है, समझ गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें कौन कौन होगा, ये ध्यान में रखिए। देखिए सबसे पहले इस एक रे किसी भी का जब लेंगे, यानी हम एंगल 6 का लेंगे तो ई हो गया और ई हो गया। अब इसके अपोजिट में देखिए एक एंगल ये हो गया और इसका क्या हो गया, ये हो गया। बताइए 6 और 3, यानी तो ई जो होता है ई इक्वल हो जाता है, याद रखिएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल जब भी होता है दोनों इक्वल हो जाता है। अब हमको लेना है इसका, एक रे ये हो गया, एक रे ये हो गया। अब इसका अपोजिट ये तो है ही और इसका अपोजिट ये हो गया, तो बताइए 1 का क्या हो गया, 4 हो गया, तो 1 इक्वल टू 4 हो जाता है। अब हम किसका लेंगे, जैसे हम 3 का यदि तो 6 होगा। अब देखिए E1 ई हो गया और इसका ये दोनों हो गया, यानी 2 इक्वल टू 5 हो जाए। ये तीनों ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। आई वर्टिकली अपोजिट एंगल एक एंगल दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। ये याद रखिएगा, जितना लाइन होगा उतना वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। ये भी कंसेप्ट याद रखिएगा। इसमें देखिए कई ठो लाइन है, ए बी सी डी और ई एफ, 3 लाइन है। तो जब 3 लाइन है तो 3 ही ठो एंगल 1 2 3, 3 ही वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। और यदि 3 लाइन है तो 6 एडजेसेंट एंगल बनेगा, ये याद रखिए। जितना लाइन रहेगा उससे 2 टाइम्स जो है ज्यादा वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, और सॉरी 2 टाइम्स ज्यादा एडजेसेंट एंगल बनेगा, और जितना लाइन रहेगा उतना टाइम्स जो है उतना ही बार ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। आई होप जो आप लोग को अच्छा से कंसेप्ट पता होगा। अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज के बारे में इसका डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 7A 7B। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।